तो कश्मीर में जिहाद चल रहा है, कश्मीर में टेररिज्म है, और दूसरा जो जम्मू कश्मीर की सरकारें रही, जहां सरकार उस समय की थी, वो जम्मू और लद्दाख के साथ ज्यादती करती थी। यही दो मेन पॉइंट जो थे उन्होंने हाईलाइट किए। 35 भी तोड़ा, 370 भी तोड़ा। लद्दाख उसको जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। वहां के जो लोग थे बुद्धिस्ट, उनकी डिमांड को ही माना, यूटी का स्टेटस दिया। और ये वो लोग थे जो पहले ये नारा देते थे कि अगर दिल्ली ने हमारी बात नहीं मानी, दिल्ली ने हमें यूटी नहीं दिया, जब नेफा टाइप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी, तो हम तिब्बत चले जाएंगे। जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, तो उनका नारा था, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हम चाइना चले जाएंगे। मुझे किसने कहा? देखो, आम आदमी नहीं था, वहां की रानी पार्वती, जो सुल्तान शिवैन की सास। तो ये लद्दाख का पोस्टर, तो लद्दाख को अलग कर दिया, पूरी डिमांड भी मान ली। लेकिन जम्मू जिसने लगातार सफर किया, जिसने लगातार नेशन का साथ दिया, जो लगातार भारत माता की जय करते रहे, वहां के लोग, उनको फिर कश्मीर के साथ ही जोड़ते। सिर्फ यही नहीं, जम्मू का भी यूटी का स्टेटस। जो शरारत होती थी, जो इंडिया के खिलाफ कंपेन होती थी, जो इंडिया के खिलाफ नारे लगते थे, वो तो कश्मीर के लोग लगाते थे। जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते थे असेंबली में और असेंबली के बाहर, जिनके हाथ में सत्ता थी, शरारत तो वो करते थे। हमने तो लगातार दिल्ली का साथ दिया। हमने कहा 370 तोड़ो, हमने कहा 35 से तोड़ो। हमने लगातार ये कहा कि जम्मू को पूरी तरह से उसका विलेज जो है वो भारत के साथ करें, और हमने इसके लिए लगातार कुर्बानियां भी दी। 1952-53 आपको याद होगा कि तब 2 डजन लोग हमारे मारे गए थे। हम उसकी बात ही नहीं करते। 1998 जब जम्मू स्टूडेंट एजुकेशन हुई, जिसकी वजह से जहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, वो 1998 जब पहली बार जम्मू में 21 से बंद हुआ। वो फिर 2008 वो भी आपने देखा कि जम्मू ने एजुकेशन लड़ी, जम्मू ने दिल्ली का साथ दिया, जम्मू ने नेशन का साथ दिया, और जहां की जो सरकार थी आजाद थी वो भी चली गई। तो बनता क्या था? जो बीजेपी की पॉलिसी थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि जैसे उन्होंने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया, वैसे ही जम्मू को जो है कश्मीर से अलग करते। ऐसा किया नहीं। जम्मू के खिलाफ साजिश हुई, जम्मू के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई। इसके मैं बड़े सबूत दे सकता हूं कि पिछले 4 साल से जो कुछ भी हुआ वो कश्मीर को ध्यान में रखते ही हुआ। जम्मू के लोगों की पीछे आज भी यही है जो 370 टूटने के पहले थे। आज भी जम्मू के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, आज भी जम्मू में डेवलपमेंट नहीं होती है, आज भी जम्मू पानी के लिए जो है तरस रहा है, आज भी जम्मू में बिजली जो है वो नहीं होती है। और आज भी आप देखते हो, जब आप चलते हो ये उधमपुर के आगे, रोज एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। कश्मीर में सड़कें ही सड़कें हैं, लेकिन जम्मू को कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो हमारी सोच ये थी कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में वो जम्मू की कंट्रीब्यूशन, जम्मू की सैक्रिफाइसेस उनको ध्यान में रखेगी, उनको अप्रिशिएट करेगी, और कश्मीर से जम्मू को अलग करके उसे स्टेट हुड का स्टेटस देती, और फिर वहां पे इलेक्शन कराने की बात करती। ऐसा तो हुआ नहीं। हम लगातार बोलते रहे कि भाई ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है ये नेशन के खिलाफ है, ये जम्मू के खिलाफ है। हम कहते रहे कि 2021 के बाद जो सेंसस होगा उसके बेसिस पर जो है डिलिमिटेशन हो, लेकिन आपने लगातार हमारी बात को जो है ठुकराया, और 2011 के बेसिस पर आपने सेंसस किया, और रिजल्ट क्या हुआ? आपने को 47 सीटें दी, जम्मू का 43। मीन्स आपने फिर कश्मीर का दरबार जम्मू पर बना रहे, आपने वैसे ही शरारत की।
और अब इलेक्शन की बात करते हैं कि जहां पे इलेक्शन जल्दी जल्दी होने चाहिए। भाई इलेक्शन किस लिए होने चाहिए? आप किनको सत्ता देना चाहते हो? आज अगर आप इलेक्शन करवाओगे, कोई भी कुछ बोल ले, कश्मीर में 47 सीटें हैं और वो एक तरह की सीटें हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वहां पर एक भी नॉन हिंदू जो है वो नहीं जीत सकता है। वहां पर कौन जीतेगा? जिनको आप बोलते हो अनपॉपुलर, गुपकार वाले, वो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, या दूसरे लोग, बुखारी जैसे लोग, लोन जैसे लोग, जीतेंगे तो नहीं, क्योंकि वहां पर 47 सीटें नहीं बैसी। तो 90 के हाउस में 47 सीटें बोले जाएंगे, तो पावर किसके पास है? पावर उन्हीं के पास जाएगी जिन्होंने 1947 से लेकर लगातार 2018 तक, 2018 में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी, 1947 से लेकर 2018 तक ये वही लोग थे जिन्होंने इंडियन स्टेट को सबवर्ट किया, जिन्होंने कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहां का जो हिंदू समाज, सिख समाज, डोगरा समाज जो है वो कश्मीर छोड़ के जम्मू में आ जाए या कहीं बाहर चला जाए। वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना के काज को जम्मू कश्मीर में प्रमोट किया, जो ओपनली बोलते हैं पाकिस्तान के साथ बात हो। फारूक ने यहां तक बोला कि 370 के हम चाइना की तरफ देखेंगे, और महबूबा क्या बोलती है वो सब कुछ है। तुम आप इलेक्शन करवा के आप सत्ता उनको वापस दे देना चाहते हो जिनकी वजह से आपने 370 तोड़ा, जिनकी वजह से आपने 35 से 1 को तोड़ा, जिसकी वजह से आपने जम्मू कश्मीर को यूं ठीक किया। तो हमारा जब मानना है कि अगर आप इलेक्शन करवाओगे, सत्ता उनके पास जाएगी और वो बदला देंगे। वो बोल भी रहे हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देख लो, वो चाहे 20 जून की स्टेटमेंट हो, चाहे 4 जुलाई की स्टेटमेंट हो, क्या कहा उन्होंने कहा है हम जिस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं ये सत्ता के लिए नहीं, हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये पावर के लिए नहीं, हम जो सत्ता लड़ रहे हैं ये बिजली पानी सड़क के लिए नहीं। हमारे इलेक्शन के मुद्दे होंगे सेंटिमेंटल, हमारे मुद्दे होंगे इमोटिव, मींस डिविसिव। और सीधा कहा है कि हम चाहते हैं टू स्टार्ट विथ कि जो स्टेटस जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 तक था, पहले वो बहाल हो, और जब वो बहाल हो जाएगा तो साथ ही बोलते हैं आप पाकिस्तान के साथ बात करें। साथ ही वो रोज अटैक करते हैं दिल्ली को, चाइना के पॉलिसी को लेकर। तो आप उनको होम डिपार्टमेंट दे दोगे, आप उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दोगे, आप उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दोगे, आप उनको लॉ डिपार्टमेंट दे दोगे, आप उनको फॉरेस्ट दे दोगे, और यही 5 डिपार्टमेंट्स हैं। अब मेरी बात को नोट करिए, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको यूज करके, जिनको मिसयूज करके, जिनको एक्सप्लॉइट करके जम्मू कश्मीर की बर्बादी की, हिंदुस्तान को लूटा गया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, और जितने भी टेररिस्ट थे, जितने मिलिटेंट थे, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। ये तो अब जब ये 370 गया तो ये लोग जो हैं वो तिहाड़ में गए, उसके पहले कौन थे? वो तो वीआईपी थे, और जो जेलें होती थी वो उनके सेफ हाइड आउट्स होते थे, वहां पर वहां से वो ऑपरेशन करते थे। तो आप वो लोग जिन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया, सिखों को निकाल दिया, डोगरों को निकाल दिया, वो जिन्होंने जम्मू की डेमोग्राफी चेंज कर दी, लद्दाख की डेमोग्राफी चेंज कर दी, और जो ओपनली बोल रहे हैं हम इलेक्शन सत्ता के लिए नहीं लड़ेंगे, हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, यही बोला उन्होंने कि हम इस बार इलेक्शन जो है वो एक साथ लड़ेंगे, और हमारा मुद्दा जो है वो क्या होगा, नॉट पावर बल्कि सेंटीमेंट। तो हमारा निर्माण है, अगर आप इलेक्शन करवाओगे, 90 में से 47 सीटें उनके पास होंगी, और वो एक हैं, उनका नाम भूलेगी आप कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, ये सब एक है, नाम अलग अलग है, उनकी सोच जो है वो एक है, उनका मुद्दा जो है